चलिए, आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। एक बार एज सुन एज पॉसिबल, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे आ जाए। फटाफट फटाफट बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। और उम्मीद करता हूं आपको सही से नजर आ रहा होगा, सब कुछ सही दिखाई दे रहा होगा। जल्दी बता दे, सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है ना बेटा? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ हो चुका है। इस प्रॉब्लम को मैं आराम से इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहां से ये लीजिए, ये बिल्कुल समाधान है हर चीज का, यहां पर आपके सामने ही है। चलिए बेटा, तो अब आपको ठीक नजर आ रहा होगा। इसके ज्यादा हम फिर बाद में आराम से देख लेंगे क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले यहां पर सर जी मस्त है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, मस्त है। तो यहां से अब आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मुझे बढ़िया और बेहतर तरीके से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। और मैं यहां पर जल्दी स्पीड से चलूंगा आज, क्योंकि आपको पता है कि आज स्पीड से चलना बहुत जरूरी है, वरना अपने क्वेश्चन कल जैसी जो स्पीड थी सेम वैसे ही चलना है। ठीक है, आ जाओ सभी, आ जाओ सभी, लास्ट टाइम है, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, आज तुम्हें पूरा पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या पेपर पैटर्न है और क्या नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो सबसे पहली क्लास आप लोगों के लिए आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। वाई अनिल शर्मा जी, वाई? क्या हुआ, जल्दी से बताएं, ऐसा क्यों? तो यहां पर बेटा मैं सेशन की शुरुआत करता हूं बढ़िया और बेहतर तरीके से। यहां पर देखिए बच्चा, यहां पर ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से बताने की कोशिश करेंगे, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करें। तो सभी एक बार थंब का निशान सेंड कर दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ा सकूं और बढ़िया और बेहतर तरीके से हम आगे की प्लानिंग कर सके बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है। यहां पर अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा नहीं चुका सकता, उसका डेब्ट्स का मतलब होता है बकाया, यानी उसका बकाया, उसका ऋण नहीं चुका सकता। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से एक बार आंसर देने की कोशिश करें, इसका बढ़िया और बेहतर तरीके से आंसर दे आप। ठीक है, शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है, अगर मैं उम्मीद से बात करूं आपसे यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? इंसोलेंट का मतलब क्या हो गया आपका यहां से? दिवालिया, बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन, वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड, भगवान के द्वारा या भगवान के बारे में अपवित्र, भगवान के द्वारा अपवित्र जो बोला जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? ब्लेस्फेमी, बिल्कुल सही बात है। भगवान के बारे में जो अपवित्र बोला जाता है उसे ही ये बात बोलते हैं। अ मेंबर ऑफ शिप, यानी अ नंबर ऑफ शिप का मतलब होता है जिसमें कई सारे जहाज होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्लीट बोलते हैं। इसके साथ यहां से देखिए, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बनाने वाला, डिक्शनरी बनाने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए बेटा। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बना रहा है या डिक्शनरी बनाने वाले को क्या कहते हैं? एक बार जल्दी से बताएं बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से लेक्सिकोग्राफर इसका सही आंसर होगा, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, a test in which, यह लिखा है बेटा, a test in which cells from diseased organs are removed and test, ऑटोस्पी, बायोस्पी, या बेटा देखो आपको कंफ्यूज कर देता हूं यहां पर मैं, या तो आंसर ए है या आंसर बी है, जल्दी से बताइए। ये दोनों ही आंसर नहीं है, बायोस्पी या ऑटोस्पी, बिल्कुल सही बात है, ऑटोस्पी एकदम सही आंसर हुआ। इसके साथ देखिए, ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, एक छोटा सा कमरा, बिग हाउस बड़े मकान में एक छोटा सा कमरा, होटल में, शिप में, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स एंड फूड, जहां पर ये सब कुछ रखा जाता है बेटा, इसे क्या कहते हैं? पेंट्री कहते हैं, किचन नहीं कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्या कहते हैं बेटा? पेंट्री कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक देखो, एक अगर यहां पर इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट का मतलब होता है फॉरेनर अपने देश में आए, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? हम दूसरे के देश में जाए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, जो अपनी खुद की इच्छा के अनुसार काम करता है उसे क्या बोलते हैं? डूइंग समथिंग अकॉर्डिंगली टू वंस, खुद की फ्री इच्छा से, विलफुली इसे बोला जाता है बेटा, विलफुली। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ देखिए, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, जहां पर शरण दी जाती है। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? शरण।
जहां पर शरण दी जाती है, असलम इसे बोलते हैं बेटा, जहां पर शरण दी जाती है। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पंचर, बेटा पंचर का मतलब याद रखना है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो आपके गैम्बल, जुआ खेलता है, जुआरी है, जुए खेलने का काम करता है, तो बेटा उसे पंचर कर देता है वो अपने जीवन में। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, देखो बेटा यहां पर बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी, और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है आदमी खुद ही लिखे, सेल्फ यानी खुद के बारे में खुद लिखने वाला ऑटोबायोग्राफी, और अदर पर्सन कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बायोग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी बोलते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्या, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर सुंदर हैंड राइटिंग होते हैं तो उसे कैलीग्राफी, और अगर बैड हैंड राइटिंग होता है तो उसे बोला जाता है केकोग्राफी। क्या बोला जाता है बेटा, केकोग्राफी। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। बैड हैंड राइटिंग, बैड राइटिंग को बोला जाता है केकोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स रिटन, ग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा, रिटन होता है दोस्तों। तो हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खुद के द्वारा खुद लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी से कहते हैं। इसके बाद यहां लिखा हुआ है a statement that can have a double meaning, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका डबल मीनिंग होता है। डबल मीनिंग होता है बेटा एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, द्विअर्थी, द्विअर्थी का मतलब क्या होता है, जिसके दो अर्थ निकलते हो, वो होता है बेटा एम्बिगुअस। इसके बाद यहां से देखेंगे वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टूम, टूम का मतलब होता है मकबरा, क्या, मकबरा। जैसे जो आगरा में मकबरा है उस पे लिखा गया है कि इसको इस इंसान ने इसकी याद में बनाया है, तो एपिग्राफ बोलेंगे, एपिटेप बोलेंगे, सॉरी चलिए बेटा इसे तो क्या बोलेंगे बेटा, एपिटेप बोलेंगे। एपिटेप मकबरे पे लिखा हुआ चीज होता है। एपिग्राफ क्या होता है, सुक्ति होता है। सुक्ति क्या होता है, जल ही जीवन है, करो या मरो, उस टाइप का होता है एपिग्राफ। और एपिटेप मकबरे के ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है बेटा एपिटेप। बात समझ में आई। इसके साथ यहां पर देखिए द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास, कोई भी इंटेलिजेंट है और एजुकेटेड क्लास है उसे क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंसिया, बिल्कुल सही बात, आंसर हुआ यहां पर। एरिस्टोक्रेट किसे कहते हैं आपको पता होगा, एजुकेटेड किसे कहते हैं आपको पता होगा, लिटरेट शिक्षित हो गया बेटा। साइंस ऑफ प्लांट्स, जहां पर प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, या जूलॉजी हो गया, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फ्लावर्स हो गया, तो बॉटनी हो गया बेटा प्लांट्स का, क्या हो गया यहां पर, बॉटनी हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहां पर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, यानी लिस्ट बना दी जाती है, बिजनेस टू बी ट्रांसक्रिप्टेड एट द मीटिंग, मीटिंग के अंदर बेटा एक एजेंडा बनता है, क्या बनता है, एजेंडा। ये एजेंडा बन गया है कि पहले इससे मिलेंगे फिर इससे मिलेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो गया बेटा, यहां से एजेंडा हो चुका है। ये 90 की स्पीड पे क्लास चलेगी आज, इसका कारण आपको पता है बेटा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, मेरे पास तो है, मैं तो वर्ग 1 में पढ़ा दूंगा बढ़िया से, लेकिन अभी आपके पास समय बड़ा कम है। एजेंडा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, वन फील्ड, क्या कह रहा है बेटा, वन फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन ए कॉज। जल्दी से बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा, वन फील्ड विद एक्सेसिव, जल्दी से बताए बेटा, एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म, इसको आप ड्रॉप करें यहां से, इसका आंसर बताएं। रिगार्ड फॉर अदर्स प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका आंसर आना चाहिएगा परोपकारी, क्या बेटा, परोपकारी, परोपकारी जो दूसरों के लिए काम करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी हो गया एक तरीके से। इसके बाद इसका सही आंसर बताए बेटा, इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके साथ में है, जल्दी से चले फटाफट फटाफट बताओ, क्वेश्चन बहुत सारे आज, जल्दी से बताने की कृपा करें बेटा, इतना टाइम नहीं है। चलिए यहां पर देखिए एन ऑफिस विथ नो वर्क, जिसमें कोई काम नहीं है बट हाई सैलरी, और सैलरी कितनी है बेटा, हाई है, तो ये हो गया बेटा स्नेकर, सैलरी क्या होता है, हाई सैलरी होती है। फिर यहां पर देखिए वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने बेटा सही है, डिजर्ट्स, जो अपने धर्म को डिजर्ट कर देता है, छोड़ देता है। टर्न कोट होता है, अपॉर्चुनिटीज होता है, डिजेस्टर होता है, या फिर क्या होता है, जल्दी से बेटा, तो इसका आंसर होता है अपोस्टेट, क्या होता है, अपोस्टेट। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट्स, जो अपने भूतकाल की आदत को याद करता है, भूतकाल के दिनों को याद करता है, उसको बोलते हैं बेटा रेस्ट्रोस्पेक्शन, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रोस्पेक्शन।
वेरी विजिलेंट एंड क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा सतर्क होता है। सतर्क क्या होता है बेटा, यहां पर सतर्क फेस्टिडियस होता है, जो बहुत ज्यादा सतर्क होता है। मैटर रिटन बाय हैंड, हाथों से द्वारा लिखा हुआ क्या क्या होता है। जल्दी से आंसर, क्वेश्चन देखते ही पहले आंसर आना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट, इतना वक्त नहीं है अपने पास। फिर देखिए, ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक, जहां पर कॉस्मेटिक क्लॉथ्स वगैरह ये चीजें मिलती है बेटा। ब्यूटिक, 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 बहुत बढ़िया बात है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति को स्टडी करने वाला। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन, क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन होता है, मानव जाति का अध्ययन करने वाला। गाड़ी चलेगी 90 की स्पीड पे। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, समस्याओं से बिल्कुल स्वतंत्र होना। एक्सट्रिकेट यानी एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना, एकदम फ्री होना। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस किसे कहते हैं बेटा, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, जी बिल्कुल। तो यहां पर मैटिन्स, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, आप इसमें 2 आंसर से ज्यादा हो सकते हैं। अ पर्सन हु लव्स आर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट करता है बेटा। म्यूजिक, देखो ये तो म्यूजिक को पसंद करने वाला हो गया, म्यूजिक, फिलोम्यूज, ठीक है। फिलेटिस्ट, ये और यहां से अपना सीधा सीधा आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, टिकट वाला हो गया। क्या हो गया बेटा, टिकट वाला, बहुत आता है एग्जाम में। टिकट कलेक्टर यानी टिकट संग्रह करने वाला होता है। आर्ट वाला फिलोम्यूज कर लेंगे हम यहां से। इसके बाद देखिए, शॉर्ट रिमेनिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस की जैसे आंसर आना चाहिए। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट, सिगरेट का अंतिम भाग, स्टब। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे तुम में से कि जो अंतिम चीज होती है सिगरेट पीने के बाद में, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टब बोलते हैं। फिर यहां से देखिए, अ फ्लावर विच इज स्टार शेप्ड, एक ऐसा फ्लावर जिसका बेटा किसका जैसा है, शेप किसका जैसा है, एस्टर। एस्टर यानी क्या होता है, जिसका शेप तारे की जैसे होता है, ऐसा फूल। इसके बाद अब यहां पे इडियम से बेटा, वो वन वर्ड चल रहे थे, ये इडियम से। अ फूल्स पैराडाइज, जल्दी से बताएं, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, पैराडाइज ऑफ इडियट्स होता है। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजन, बिल्कुल यही आंसर है। एक ऐसी स्थिति जहां पर इंसान खुश होता है। फुलिश रीजन का मतलब होता है मूर्ख कारणों से, क्या, मूर्ख कारणों से। इसके बाद अवॉइड गूस चेस, अवॉइड गूस चेस का मतलब क्या होता है, जैसे जंगली नेवले का पीछा करना, माना कि गूस यानी नेवला है। अब आप जंगली नेवले का पीछा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि नेवला किस में चल जाएगा, वो बिल में घुस जाएगा। फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, बिल्कुल सही बात है, एक मूर्ख और बिना फल देने वाली सर्च इसका आंसर होगा। अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, इसका मतलब हो गया शिप्स क्लॉथिंग यानी भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। इसका मतलब पाखंडी व्यक्ति, पाखंडी, झूठा दिखावा करने वाला। हाइपोक्राइट, इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा, हाइपोक्राइट इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद वेस्ट ऑफ टाइम, अ डेड लेटर, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करें जब तक मैं आप लोगों के। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया, कतई जहर, शाबाश। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। अ डेड लेटर, इसका मतलब नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नो लॉन्गर डेड, नो लॉन्गर लाइक्ड यानी नो लॉन्गर इनफोर्स्ड, जो अब लागू नहीं है, या फिर नो लॉन्गर इन यूज, जो अब उपयोग में नहीं है। स्पीड बहुत तेज रखनी है, कल एग्जाम है, कल क्या है, एग्जाम है बेटा, है ना। इसके बाद यहां पर देखिए, ये लिखा है इन्हें जिप्फी, जिप्फी में बैठकर कहां जाएंगे, जिप्सी, चला बैठ जिप्सी। वेरी सून, जब हम कहीं पर जिप्सी यानी जिप्सी में जाते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं, क्या बेटा, जल्दी पहुंचते हैं। इसका मतलब वेरी सून विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एंड द 36 इज हियर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, बिना कारण के कुछ प्रभाव नहीं होता। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के नहीं निकलता। टाइम 1 मिनट खर्च नहीं करूंगा आपको बकबक में, ध्यान रखना। टू वेदर द स्टॉर्म, क्या लिखा है बेटा, टू वेदर द स्टॉर्म यानी तूफान आ गया, मौसम में तूफान है तो मरेंगे थोड़ी। टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, अगर तूफान आ गया तो अभी हम मुसीबत से भरे हुए, मुसीबत भरा हुआ जो समय है उसमें जिएंगे। इसका मतलब टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम। टू पुल थ्रो, पुल थ्रो का मतलब क्या होता है बेटा, टू रिकवर करना। प्रेजर वर्ब है यहाँ पर पुल थ्रो, जिसका मतलब होता है रिकवर करना, किसी भी चीज को कवर करना, रिकवर करना, नियंत्रण में करना। इसका आंसर है सी। फिर आता है चिक इन वंस आर्मर, तो यहां पर देखिए ये आपको चिंक, चिंक का मतलब होता है बेटा दरार, क्या होता है, दरार। यहां से समझ लें इसका मतलब क्या होता है, दरार होता है।
तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान दे, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं बेटा, ठीक है, ए स्पॉटलेस शील्ड, यह आंसर है। देखिए, वंस प्राइमरी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट लॉस और इंजरी, बिल्कुल सही है। यानी क्या हो गया, इंजरी हो गई, शस्त्र रखने की जगह दरार पड़ गई, है ना। अकबर में मैगजीन का किला था, उसको चोरी करके ले गए लोग, तो उस हिसाब से दरार पड़ने का मतलब ये है। टू हैव ए डिगेट, डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना, क्या खोदना, गड्ढा खोदना। तो क्रिटिसाइज समवन, बिल्कुल सही बात है, किसी की आलोचना करने का मतलब होता है किसी के लिए डिग यानी गड्ढा खोदना। इसके बाद फिर आता है यहां पर बाय फिट्स एंड स्टार्ट, याद कर लो, आएगी कल के पेपर में छपेगी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी इरेगुलरली, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित रूप से, क्या, अनियमित रूप से। फिर यहां पर है टू कम टू लाइट, किसी भी चीज को लाइट में लेकर आना, यानी कि सबको दिखाना, सबको दिखाना यानी टू रिवेल, टू रिवेल का मतलब क्या होता है बेटा, प्रकट करना, क्या, प्रकट करना। इसके बाद देखिए टू ब्रश अप, हम ब्रश क्यों करते हैं, सोना चांदी, सोना चांदी के जब थोड़ा बहुत क्या लग जाता है, सोना या चांदी जब पहनते हैं तो काला काला हो जाता है, ब्रश करते हैं, रिन्यू, वो क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, नहीं हो जाती है, इसलिए। फिर यहां पर देखिए टू ब्रेक द आइस, बर्फ का टूटना, क्षण से जो टूटे कोई सपना, तो क्षण, आवाज आएगी, जब बर्फ टूटेगी तो आवाज आएगी, इसका मतलब बहुत देर बाद बोलना। टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ना, क्या, चुप्पी तोड़ना यानी बहुत देर से इंसान चुपचाप बैठा है और अचानक से बोलना, इसका आंसर हो गया। इसके बाद फिर यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ ड्रॉप इन द बकेट यानी एक बाल्टी में एक बूंद का होना, तो बहुत बड़े क्षेत्र में एक छोटी सी चीज, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो मच साइलेंस नहीं होगा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, जितनी आवश्यकता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम अमाउंट का होना, इसका सही आंसर होगा बेटा। इसके बाद फिर यहां से देखिए अ डाइम ए डजन, अ डाइम ए डजन का मतलब होता है एक दर्जन रद्दी के भाव, डाइम यानी रद्दी के भाव, एक दर्जन रद्दी के भाव, इसका मतलब बहुत ही कम क्या होना, मूल्य होना। वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही कम वैल्यू होना, इसका मतलब सी हो गया। इसी के साथ यहां पर देखते हैं अब आगे की तरफ, टू ड्राइव समन अप द वॉल, देखिए टू ड्राइव यानी ड्राइव करना, किसी न किसी को ड्राइव करना, ड्राइव करना यानी चलाना, वॉल, वॉल तक चलाना, इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताया बेटा। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू मेक समवन वेरी इरिटेट, या इट ब्रेक द बैरियर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पर्संस, या टू इनकरेज समवन, या टू बी द कॉज ऑफ समवन सक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा टू मेक समवन वेरी इरिटेट, क्या, टू मेक समवन इरिटेट। कल एग्जाम देकर आना है और परसों से वर्ग 1 पे लग जाना है, इस बात का ध्यान देना। फिर यहां पर देखिए बेटा, यहां पे लिखा है टू स्पिन वंस व्हील, अब देखो बेटा, टू टेक ए चांस, टू डू ए जॉब, टू नरेट समवन कंफ्यूजिंग स्टोरी, टू वेस्ट वंस टाइम। बेटा स्पिन वंस व्हील यानी टू वेस्ट टाइम, देखो पहिया हो गया, अगर पहिए के आप स्पिन, पिन चुबो दोगे तो फिर वो आएगा कैसे, गाड़ी चला के कैसे आएगा, पंचर हो गई तो समय लगेगा, टू वेस्ट वंस टाइम इसका सही आंसर है। इसके बाद यहां से देखिए जॉन्स ऑफर ऑफ, ये देखिए टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या हो गया बेटा, रिफ्यूज्ड कर देना, रिजेक्ट कर देना, इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहां पे ही वियर्स हिज हार्ट इन स्लीव, वह कह रहा है कि वह पहनता है अपने दिल को बाहों पे, अपने दिल को बाहों पे पहनता है, इसका मतलब उसके दिल में क्या है वो सबको दिखता है। तो वियर ड्रेस दैट डज नॉट मैच नाजीना, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, यही आंसर है, अपनी भावनाओं को ओपन तरीके से सबके सामने बता देता है, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली। इसके बाद फिर देखिए स्कैप गॉट, स्कैप गॉट का मतलब क्या होता है, स्कैप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा, कौन सा बकरा, बलि का बकरा। पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड, दूसरों की गलती का खुद भोगना, यहां पर आंसर है। इसके साथ देखिए रेड लेटर डे, रेड लेटर डे यानी लाल दिन, यानी कि इस दिन को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। ए रेड लेटर डे का मतलब हो गया ए डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट, एक ऐसा दिन जब आप बहुत ज्यादा खुश थे उसे बोलेंगे ए रेड लेटर डे। जो दुखी वाला दिन नहीं बेटा, ब्लैक डे हो जाएगा वो। ए डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, आनंद आना चाहिए उस दिन। फिर देखिए टू बीट अबाउट द बुश, क्या लिखा हुआ है, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, स्पीकिंग इन राउंड अबाउट मैनर,
इधर उधर की बातें करना, राउंड मैनर की जैसी बातें करना बेटा सही आंसर है। इसके बाद फिर देखिए यहां लिखा हुआ है डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। क्या होता है? डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जीत जाए। अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी आशा नहीं थी वो जीत गया, तो वो छुपा रुस्तम हो गया। फिर यहां पर देखिए टू फेस द म्यूजिक, कहीं पर भी ये म्यूजिक आ जाए इसका मतलब समस्या है। टू बियर द क्रिटिसिज्म, आलोचना को सहन करना। क्या? आलोचना को सहन करना। समय नहीं है अपने पास, क्वेश्चन देखते पे उड़ाओ अच्छा की जाए, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। फिर देखिए यहां पर स्टैंड हिल, यहां पे लिखा हुआ स्टैंड हिल, कंप्लीट हॉल्ट, एक्सीडेंट स्पॉट, डाइवर्जन, कंफ्यूज्ड। जल्दी से बताएं बेटा इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करें। कंप्लीट हॉल्ट, बिल्कुल, स्लाइड वालों से केयरफुल, हाँ स्लाइड वालों से सावधान। कंप्लीट हॉल्ट, रुका हुआ हो गया बेटा। यहां पर देखिए द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट ए लॉन्ग वे इन इंप्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। लॉन्ग वे, जल्दी से बताइए इस लॉन्ग वे का क्या मतलब है या कहना क्या चाहता है इसके हिसाब से, लॉन्ग वे के हिसाब से क्या कहना है, एक बार जल्दी से बता दे बेटा। ठीक है, लॉन्ग वे यानी टू ग्रेट एफर्ट, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सटेंड वाइडली, हेल्प कंसिडरेबली, सही है। इसके बाद देखिए यहां पर एक क्रॉस शॉट्स, एक देखो इसका मतलब क्या होता है, तलवार होता है। अब तलवार कैसी है? ऐसे है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस है, इसका मतलब लड़ाई दंगे वाली चीज है। फाउट फिजिकली, क्रॉस द रीड ऑन मीटिंग, टुक डिफिकल्ट रूट्स या डिसएग्री, असहमत होना सही आंसर है। अगर असहमत है इसका मतलब आप नाराजगी है, लड़ाई दंगे हैं वहां पर। इसके बाद फिर देखिए यहां पे लिखा हुआ एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? अंतिम समय पर 11th आवर पे पुलिस वहां पहुंच गई, यानी अंतिम समय पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब सीधा और सिंपल सा एक ही हुआ, और वो क्या हुआ बताओ जरा? वो हो गया एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षण में। क्या हो गया बेटा? इसका मतलब अंतिम क्षण में हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए ये कहता है मेडन स्पीच, यानी ये होता है फर्स्ट स्पीच। मेडन स्पीच किसे कहते हैं? फर्स्ट स्पीच। और एक्सटेम्प्योर किसे कहते हैं? विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो भाषण होता है उसे एक्सटेम्प्योर कहते हैं। और फर्स्ट स्पीच को क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच। इसके बाद देखिए ये सिनोनिम्स एंटोनिम से इनको हम छोड़ सकते हैं, अभी इसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये तो आपने जो पढ़ लिया वो ही पढ़ लिया। मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ मामला सेट है। ये याद करने वाली चीजें हैं, जो आपने जितनी करी उतनी बढ़िया। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताए यहां पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रामर का आंसर है। क्वेश्चन देखते ही पहले आंसर कर देना बेटा, क्वेश्चन देखते ही पहले क्या कर देना? आंसर कर देना। यहां पर रमेश जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब। बेटा वो फ्रेजल वर्ब इतनी जल्दबाजी में फ्रेजल वर्ब नहीं होगी, मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, आपको पता हो तो आप उससे पढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। उससे मैं फालतू में वो चीज नहीं पढ़ा था जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, फ्रेजल वर्ब जब पढ़ाऊं जब मुझे पास 10 दिन हो पढ़ाने के लिए और लगातार छोटी छोटी क्लास चले, जब याद होती है फ्रेजल वर्ब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जस्ट, हैज, थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर? थर्ड फॉर्म गॉन, बिल्कुल बी आंसर है। ध्यान रखना लास्ट टाइम तुम्हारे क्वेश्चन आया था यहाँ पर इफ इज, और यहाँ पर थे तो इट हुआ था यहाँ पर इफ इट इज। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभार इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। वाई डिड यू इन द क्लास टूडे, वाई डिड यू। अब यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सर जी हमारे साथ खड़े, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वर्ग 1 बाकी है, जल्दी से कल जाओ महारती हो, अपने तीर चला के आओ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मिसबिहेव यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई हैवंट हिम सिंस मंडे, जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। चलिए तो यहां पर आंसर क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आंसर होगा। हैव सीन मत कर देना जल्दबाजी में, क्यों? क्योंकि हैव तो पहले से ही दिया हुआ है, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको भरनी है। एक बार मैं भी एग्जाम देने गया था, मैं गलती करिए, मैं हैव पहले से ही दिया हुआ था और फिर भी मैं हैव बीन भर के आ गया। मुझे लगा आई के साथ तो हैव आता है। तो दादा भाई हैव तो पहले से ही दिया हुआ है ना, तो फिर है ना, बिल्कुल सही है। अब मैं खुद को एमपी में आए हुए अभी तक आज 14वां दिन है, कल पूरा 15 दिन होंगे, है ना। तो आज हमें खुद को 14 डेज ही हुए हैं एमपी में पढ़ाते हुए। अब तुम देकर आओ, उसके बाद वर्ग 1 को लेंगे लपेटे में, वर्ग 2 को लेंगे लपेटे में, बढ़िया थ्योरी पढ़ाकर, वो भी हम पढ़ाएंगे थ्योरी। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया।
इसके बाद यहां से फिर देखिए हैव यू योर शेयर, हैव के साथ एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी टेकन आंसर सही होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ही तो है। इसके बाद फिर देखिए यहां पर आई हैव ऑलवेज पीपल हु आर काइंड टू एनिमल्स, हैव दिया हुआ है, लाइक आंसर होगा। यह क्वेश्चन आया है आपके पिछली बार, इसीलिए बार बार मैं करवा रहा हूं कि हो सकता है इस बार भी कुछ जुगाड़ हो जाए। मुन्ना हिज ब्रदर इज ऑलवेज मी, यह आंसर कौन बनेगा करोड़पति में, पूरे 26 करोड़ का ये आंसर है शतक के साथ में। इंतजार रहेगा आपका, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या हुआ, टीज। टीज जिसने भी आंसर दिया है टीजिंग, उसका आंसर सही है। अरे भाई जब इज दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर के बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब आईएनजी वाली आएगी बेटा। क्या आएगी, आईएनजी वाली आएगी। अगर वोजवर के साथ आता है तो आईएनजी वाली वर्ब आती है। माइंडेड, माइंडेड, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बहुत बढ़िया। इसके साथ ये देखिए सी इज गेटिंग टायर्ड, इट इज टाइम सी होम। इसका करेक्ट आंसर बताए, इसका जल्दी से 101 का एज सुने इज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही आंसर देने की कोशिश करें। राजकुमार, अमित, पंकज, सविता, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। इसका सही आंसर आएगा वेंट, बिल्कुल सही है। अगर कभी भी इट इज टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर इट इज टाइम के बाद टू आ जाए तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज टाइम और इट इज टाइम के बाद सी एक सब्जेक्ट का यूज हुआ है, इसीलिए सेकंड फॉर्म यहां पर वेंट आएगा बच्चे। वेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए आई विश, काश ऐसा होता, आई अ किंग, में एक राजा होता। काश ऐसा होता कि मैं एक राजा होता, काश ऐसा होता मैं एमपी में पहले आ चुका होता, काश ऐसा होता मैं एमपी में पहले पढ़ा चुका होता। तो यहां पर बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर। स्पीड पे ना देखो बेटा, स्पीड ना देखो, क्यों, एग्जाम कल है। अगर अब भी तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो फिर तो खेलते रहो, खेलते रहो, उड़ा दो क्वेश्चन को। यहां पर स्पीड कम करने के लिए मत बोलना आज मुझे, आज लास्ट और अंतिम क्लास है, स्पीड कम नहीं होगी। अभी चेप दूंगा बेटा 200 300 400 क्वेश्चन, तुम बस पढ़ते रहो। आई अ कंटिन्यूअस नॉइज इन द रूम, इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या कह रहा है ये कह रहा है आई अ कंटिन्यूअस नॉइज, यानी मैं लगातार सुनती हूं। इन द रूम, कमरे में क्या सुनती हूं। एम हियरिंग आंसर करने वाले बच्चे और हैव हियर्ड करने वाले बच्चे, दोनों के ही में भाई साहब क्या है, तुम्हारे नाम की कॉलोनी कटेगी गुजरात में, क्योंकि दो सबका आंसर गलत है। हियर आंसर सही होगा। क्या, हियर आंसर सही होगा, क्योंकि ये हियरिंग में कभी आईएनजी लगता ही नहीं है। हियर एक ऐसा वर्ड है इसमें आईएनजी कभी लगता ही नहीं है। कब लगता है वो ये क्वेश्चन है नहीं जिसमें लगता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हुआ, हियर। I hear a continuous voice in the noise in the room, कमरे के अंदर मैं एक लगातार चलने वाली आवाज सुनता हूं। और यहां पर फिर देखिए कौन बनेगा, कौन कौन यहां पर, I मिस्टर शर्मा for 2 years, what will be the correct answer for the question, I am just waiting for your answer। बिल्कुल जिसका सही जाएगा बेटा उसके नाम की गुजरात में कॉलोनी कटेगी। आई मिस्टर शर्मा फॉर 2 years, इसका सही आंसर क्या कहेंगे। फॉर और सिंस को देखकर जिसने भी ये आंसर किया है ना, नोइंग वाला आंसर किया है, बिल्कुल वो बिल्कुल गलत है, उसका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से क्या, जिस तरीके से हियर में आईएनजी नहीं लगता, सेम उसी तरीके से नो में भी आईएनजी नहीं लगता। तो यहां पर क्या होगा बेटा, या तो मैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करूं, हैव नॉन बिल्कुल सही आंसर है। ए विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बेटा, बिल्कुल यही सही आंसर होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन देखिए, आई नेवर हेटेड एनीवन, आई नेवर हेटेड एवरीवन। बेटा यहां पर देखो हेटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहां पर। अब मुझे आंसर क्या करना है, केवल हैव करना है। आई हैव नेवर हेटेड एनीवन, मतलब मैं किसी से भी क्या नहीं करता बेटा, किसी से भी नफरत नहीं करता। तो हैव बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ यहां से देखिए, द चाइल्ड फॉर द लास्ट 2 hours, जो बच्चा है वो पिछले 2 घंटे से सो रहा है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। मनोज, सविता, रीना, राजकुमार। अरे यार इतने धीरे कमेंट चल रहे हैं, नाम पढ़ने में शर्म आ रही है, तुम नाम डुबोगे मेरा। चिपकाओ चिपकाओ जल्दी से, क्वेश्चन को उठा के पटको यहां पर बेटा। कल ऐसे ही कल बैटिंग करनी है, ध्यान रखना इस बात को, बिना किसी सोचे समझे, हर बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर बेहतरीन तरीके से। तो यहां पर क्या आंसर हो गया, हैज बीन स्लीपिंग, बी आंसर, टकाटक, बहुत बढ़िया। इसके साथ रमन विद हिज ब्रदर सिंस जनवरी, सिंस जनवरी क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सल्टाओ इस क्वेश्चन को,
जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सल्टाने की कोशिश करे। हैज बीन स्टेइंग, बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर जिसने दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। क्यों आया है, कैसे आया है, कैसे नहीं आया है, सब अपने आप सीखते रहो, समझते रहो। मैं हल्का सा क्लू दे दूंगा, सिंस 4 के बाद टाइम आ रहा है, हैज बीन हैव बीन आंसर होगा। इससे ज्यादा उम्मीद भी मत करना आज की क्लास में मुझसे। आज तुम्हारा दिन है, जैसे तुम पर बोलोगे वैसे काम होगा। When we reached the station, जब हम स्टेशन पहुंचे, when we reached the station, जब हम स्टेशन पहुंचे, the train, तो ट्रेन क्या थी बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपने आंसर दिया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हैड बीन गोइंग, गलत आंसर हो गया, हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। ए आंसर जिन्होंने दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है कि व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन क्या थी बेटा, जा चुकी थी। इसी के साथ यहां पर देखिए, यहां पर द मीटिंग बिगेन आफ्टर द चीफ गेस्ट। अब ये क्या कहना चाहता है, द मीटिंग बिगेन, मीटिंग शुरू हुई आफ्टर द चीफ गेस्ट, कब, चीफ गेस्ट के पहुंचने के बाद। क्या, चीफ गेस्ट के पहुंचने के बाद मीटिंग शुरू हुई, तो हैड अराइव्ड इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या है। As soon as he, the book he informed the publisher, as soon as he, जैसे ही उसने पब्लिश किया, तो सॉरी, as soon as finished, जैसे ही उसने फिनिश किया किताब को, वैसे ही उसने पब्लिशर को कॉल कर दिया, भाई कहाँ है, ये देख किताब छाप दी है, उसको सल्टा दे फटाफट। तो as soon as he finished the book, यहां पर सही आंसर है। तो यहां पर बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए आप। हेलो, हाँ जी सर बताएं। नहीं सर क्लास में था। ओके सर मैं करता हूँ, ठीक है मैं करता हूँ। ओके सर थैंक यू। चलो जी बेटा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल। क्वेश्चन आज टाइम हुआ है कितना, क्लास चलते हुए अपना 35 मिनट। मजा आया क्वेश्चंस में, उड़ा दो। अच्छा उड़ा दो, किसको उड़ा दो, पहले उड़ा हुआ है। मोहन टोल्ड मी दैट ही टू टेक द एग्जामिनेशन, इसका सही आंसर बताने वाले को बेटा पूरा गुजरात में उसके नाम की कॉलोनी काटूंगा, जल्दी बताओ। अब यहां पर देखिए इसका आंसर बताओ, बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, हट्टा सावन की घटा एको सल्टा। अब सर ये क्यों आया, समस्या तो ये हो गई ना सर, ये क्यों आया भाई, टोल्ड एक्शन का सेकंड फॉर्म है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हो ना, डेट कनेक्टिव लग गया, ही आ गया। अब हेज था तभी तो हेड हुआ होगा ना, तो यहां पर क्या आ गया, हेड हो गया। तो हेड डिसाइडेड यहां पर हमें आंसर करना है। फिर यहां पर देखिए, आई विश आई हार्डर, आई विश, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। अब बताओ मुझे क्या होता, जल्दी से फटाफट फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल, बहुत ही बढ़िया। काश ऐसा होता, आई वर्कड, सेकंड फॉर्म आती है ना वर्क की जैसे, शाबाश बेटा। इसके बाद फिर देखिए, ही रन्स, वह दौड़ता है, एज इफ, मानो, मानो वह ऐसे दौड़ा मानो कि वो पागल हो। तो यहां पर भी क्या करी जा रही है, कल्पना करी जा रही है कि मानो कि वो पागल हो। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना, वर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए, इफ यू वुड कंडीशनल हैव सक्सीडेड, अच्छा ये बात है क्या, जल्दी से इसका सही आंसर बताओ बेटा। ये क्वेश्चन का जो आंसर देगा पक्का एग्जाम में मिलेगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, डेफिनेटली 100%, 100%। अरे भाई साहब कुत्ते कहां भोग रहे हैं भाई, पड़ोसी की अगर चोरी हो गई। अरे कुछ नहीं हुई, क्वेश्चन करो। इफ यू, तो यहां पर देखेंगे सी आंसर, अच्छा है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। मन कर रहा है गुजरात में तुम्हारा नाम का मोहल्ला काट देंगे हम। यू वुड हैव, क्योंकि यहां पर देखो बेटा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, क्या है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आया है। तो आंसर इस साइड क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। भाभी जी छत पे हैं, सी आंसर सही है। 115 इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। द लेसन विल एंड व्हेन द बेल। अब यहां पर बताएं, एक तरफ फ्यूचर टेंस है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट में एस या ईएस लगेगा। ये बात कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। और कौन बताएगा, बात समझ में आई। तो यहां पर फ्यूचर है तो उधर प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट के अंदर टंग टंग टंग, बस ये रिंग्स घंटी बज गई। यहां पर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले कर ले, फिर बेल आइकन दबा दे, क्योंकि मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन तुम तक जब ही आएगा, वरना तुम डोबते फिरोगे। क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 अभी बाकी है। शाबाश बेटा, पिक्चर अभी बाकी है।
अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 116, इफ आई हैड गॉन टू आगरा, अगर मैं आगरा गया होता तो तुम्हारे लिए घाघरा लाया होता। तो यहां पर है इफ आई हैड गॉन टू आगरा, तो इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस साइड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो और चाबी तालाब में फेंक दो। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। फिर देखिए यहां पर 117 क्या कहता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द लेडी, उस लेडी को, हु आउट, जो अभी अभी बाहर गई है। हाँ बिल्कुल, क्या तुम उस लेडी को जानते हो जो अभी अभी बाहर गई है? नहीं जानते, नहीं जानते तो मैं क्या करूं, तो यहां पर है जस्ट गॉन, क्योंकि प्रेजेंट में सेंटेंस, डू प्रेजेंट का है तो बेटा फिर है जी आएगा। वेंट कैसे करोगे यार, जब यहां पे डू है तो यार सारा मोहल्ला तो प्रेजेंट का चल रहा है और तुम आंसर पास्ट में करोगे। जब क्वेश्चन ही प्रेजेंट में चल रहा है तो आंसर भी प्रेजेंट में, क्वेश्चन पास्ट में चल रहा है तो आंसर भी पास्ट में, अगर वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है तो। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई फ्लाई, तो मैं आसमान में उड़ता। सल्टा दो 3 सेकंड से ज्यादा लोगे इसका मतलब फिर मैं गोली मार दूंगा यहां से। तो यह वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है, केवल वुड लगाना है, तो सी आंसर होगा। अब ये ए वाला पिटेगा मुझसे, नाम बताओ इसका, नाम बदल देंगे हम इसका अब। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या है, द प्राइम मिनिस्टर टू आवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट। ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, अब यहां पर पहले से ही प्रधानमंत्री जी का फिक्स प्लान है, और फिक्स प्लान के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, यानी कम्स यहां पर सही आंसर होगा। फ्यूचर देखकर यह विल मत कर देना, यहां पर ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ए आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई भी फ्यूचर का प्लान होता है तो फ्यूचर प्लान के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना होता है। द एजुकेशन मिनिस्टर दिस प्लेस नेक्स्ट वीक, एजुकेशन मिनिस्टर, तो यहां पर बेटा विजिट से यही आंसर होगा, यहां पर ये कर दे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इज विजिटिंग आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में होगा, विल या शेल वाला आंसर नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, या तो ये या फिर ये। अब इसमें एस नहीं था तो इसको कर दिया, एस होता तो फिर मैं इसको ही करता। आई बात समझ, आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा या आऊंगी, एज सून एज आई माई वर्क। इसका आंसर बताओ बेटा। एक तरफ फ्यूचर तो एक तरफ प्रेजेंट, एक तरफ फ्यूचर तो एक तरफ प्रेजेंट, इस बात को ध्यान रखें। तो एक तरफ फ्यूचर तो एक तरफ प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आई के साथ आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश। बिल्कुल सही आंसर है, आई के साथ फिनिश आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहां पर देखिए आई ए नॉइज इनसाइड द हाउस, आई हियर अ नॉइज इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर मैंने एक आवाज सुनी, सुनता हूं, कुछ ना कुछ भूत रहते हैं वहां पर। बात समझ में आई आप सब लोग? चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश बेटा, बेहतरीन। फिर यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, व्हेन ही केम इन आई अ बुक, व्हेन ही केम, जब वो आया, व्हेन ही केम, जब वो आया, तो मैं क्या कर रहा था बेटा? आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है कि जब वो आया तो मैं पढ़ रहा था, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर यहां से देखिए आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, क्या लिखा हुआ है बेटा? आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गार्डन में खेल रहा था। व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, जब हमारे गेस्ट आए, व्हेन के साइड सेकंड फॉर्म और वॉज वर आएंगी। बेटा हेड थर्ड फॉर्म भी आ जाती है ना, रटना नहीं है, यही तो मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाता तो मैं बताता। Who asked you to draft this letter? इसका वॉइस चेंज करो, जल्दी से जल्दी इसका वॉइस चेंज करके बताओ, इसमें थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हु को किस में बदलेंगे? बाई हुम में, तो बाई हुम नहीं है, बाई हुम नहीं है, बाई हुम और बाई हुम। आस्क्ड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वॉज वर थर्ड फॉर्म बनता है। तो चेक कर लो वॉज वर किस में है, इसमें भी वर है, इसमें भी वर है, एक में वर पहले है, एक में वर बाद में है। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क वाला है, एक्टिव अगर क्वेश्चन मार्क वाला है तो पैसिव भी क्वेश्चन मार्क वाला ही बनेगा। तो क्वेश्चन भी पैसिव क्वेश्चन मार्क वाला बनेगा, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी बेटा। तो ये आंसर सही है, ये गलत है। बात समझ में आ गई? जो नए बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले और मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दे कि सर ग्रुप में ऐड कर दो, एमपी टीचर्स में
एमपी टीचर्स में ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि वर्ग 1 की वर्ग 2 की मेंस की क्लासेस आप तक पहुंचा सके। शुक्रिया सब्बा खैर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे क्रिएटेड सच अ फस ओवर ए ट्राइबल मेथड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड आपको ज्यादा दे देता हूं। क्यों दे देता हूं? क्योंकि बेटा ये एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन बड़े होते हैं, थोड़ा समझना पड़ता है। इतना समझदार मैं भी हूं, इतना बेदर्दी इंसान नहीं हूं। थोड़ा बहुत आपको बिल्कुल, ये पीछे वाली लड़की काजू खा रही है अकेले अकेले। दे क्रिएटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म। चेक करो वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म कहाँ है। इसमें इज है इसीलिए गलत है, इसमें हेज है इसीलिए गलत है, इसमें हेज है इसीलिए गलत है, इस अकेले में वोज है इसीलिए सही है। अरे पूरा पढ़ने की जरूरत कहाँ है? हटा साउंड की घटा, बीच में सल्टा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आई अकॉम्प्लिस्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म बनता है। वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म चेक कर लो कहाँ है। इज वाला गलत हो गया, हेज आया है इसलिए गलत हो गया, ये भाई साहब वैसे ही गलत हो गए, वोज इसमें है इसीलिए यही सही है। इसके बाद फिर यहां पर देखो, सी वॉज एडवाइज्ड, ये उल्टा हो गया मामला। अब उल्टा क्या हो गया सुनो, इसने पैसिव देके तुमसे एक्टिव बनवा रहा है। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म बनता है। वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का बनता है। तो वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म तो है, इसका मतलब ये पैसिव में है। इसका एक्टिव बनाना है दीप्ति, इसका एक्टिव बनाना है तो सेकंड फॉर्म किस में है? वही आंसर है, एडवाइज्ड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही आंसर क्या है अपना? सी आंसर। When did he return my book? डिड आ गया बेटा यहां पर, जैसे सेकंड फॉर्म का होता है वैसे ही डिड का होता है। पैसिव क्या बनता है इसका? वॉज, वर, और साथ ही साथ क्या होता है बच्चे? थर्ड फॉर्म होता है। तो जब थर्ड फॉर्म होता है तो देख लो वॉज वर कहाँ आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, इसमें विल, इसमें है, जिसमें ये गलत, वर इसमें है। बेटा सबको भी फोन करना था क्या? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न, सही आंसर है ए। इसके बाद देखिए, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। स्टार्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वही सेम चीज है, वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म आंसर होगा। तो यहां पर वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म किस में है? वॉज स्टार्टेड, वॉज बीन कहां से आ गया? गलत आंसर। तो इसका ए आंसर सही है। कौन सा सही है बेटा? इसका ए आंसर सही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिख नहीं रहा सर क्लियर? क्यों नहीं दिख रहा भाई क्लियर? ऐसे क्यों नहीं दिख रहा ये बताओ पहले तो, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? फिर देखिए, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड, तो देखिए हैज हैव, बीन वाला आंसर सही है, चेक कर लो। हेड वाला तो वैसे ही गलत है, इज वाला वैसे ही गलत है, हैज बीन आंसर सही हो सकता है, वोज मेड वैसे ही गलत है, सी आंसर है इसका। बिल्कुल मजाक नहीं, आज सीरियस मामला चल रहा है बेटा, ठीक है जी हाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, शाबाश। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई, तो हैज से आंसर होगा, इससे गलत है, ये गलत है, ये आंसर। भाई क्वेश्चन इजेमार से पूछा जाए तो आंसर भी इजेमार से, क्वेश्चन वॉजवर से पूछा जाए तो आंसर भी वॉजवर से, क्वेश्चन हेजेव से पूछा जाए तो आंसर भी हेजेव से। मान लो कि क्वेश्चन हेड से पूछा जाए तो फिर आंसर भी हेड से देना है। ये लिखा हुआ है, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यहां पर शुड नॉट आया यानी मॉडल है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मॉडल का पैसिव मॉडल भी बनता है, यानी कोई भी मॉडल है वो ऐसा का ऐसा उतार दो और मॉडल के बाद बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। तो यहां पर शुड का पैसिव शुड भी होगा, तो यहां पर शुड बी, शुड नॉट तो शुड बी गिवन, यही एकमात्र आंसर है और तो कोई आंसर है ही नहीं। डी आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद यहां से देखिए, somebody built this house in 2001, बिल्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा बेटा? वॉज थर्ड फॉर्म बनेगा। तो यहां पर हेड गलत, वॉज थर्ड फॉर्म बिल्ट इन 2000, इसमें बाई लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है somebody को। तो सही आंसर क्या हुआ? दिस हाउस वॉज बिल्ट इन
अरे ये गलत है बेटा, ये गलत है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, गलत है। बी आंसर होगा इसका ही है, क्योंकि बिल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। डी नहीं, बी ही। सटिया गए हो क्या महाराज? इधर देखो, समवन, समबडी, नोबडी, इनको तो भाई लगा कर लिखते नहीं है यार, हद करते हो आप भी। द फर कॉट्स वर इंपोर्टेड, यहां पर देखिए, यहां पर सेम चीज है कि वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव किसका बनता है? सेकंड फॉर्म का। तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो एक्टिव किस में बनेगा? सेकंड फॉर्म में। केवल इंपोर्टेड किस में है? वही आंसर होगा बाय एस। सी आंसर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बेटा विकास होता है ना, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, अब आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। ये नहीं बेटा, ये करें बाय एस, यानी ये सब्जेक्ट था वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन। सही आंसर ये होगा। बी कहां से कर रहे हो? यहाँ तो वॉज इंपोर्टेड ऑलरेडी ही पैसिव में है यार। अरे यार तुम लोग समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बात क्या, मजा नहीं आ रहा। एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े तुम, ऐसे गलती करके आओगे कि यार हद करते हो तुम भी। यहाँ से सी आंसर है। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं कल एग्जाम में, लो बोलो साहब। गिरा दी सरकार मध्य प्रदेश शिवराज जी चौहान साहब की, बहुत बढ़िया बात है। जल्दी में हो रहा है, जल्दी में। अरे खुद की गलतियों को चपोड़ दिए मेरे पे। अब यहां पर आ जाओ, चलो इसका सही आंसर लो, पर्याप्त समय लीजिए आप और फिर आंसर बताइए। द रिसेंटली डैमेज्ड रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। द रिसेंटली डैमेज्ड रोड्स, द रिसेंटली डैमेज्ड रोड्स, ठीक है, आर बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। अब बेटा मैं जितना हो पाया मैंने करा है। तो यहां पर देखते हैं। अरे कोई नहीं है, तुम मस्त होके एग्जाम दो यार, तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं है एग्जाम, तुम मस्त होके दो, सीधा पाथ चलाओ बाण, सब काम सही हो जाएगा। तुम पर घबराओगे यार, ऐसे घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? झापट मारूंगा अभी एक एक के। जल्दी आ जाओ इधर, आंसर चिपकाओ। दे आर रिपेयरिंग द रिसेंटली डैमेज रोड्स। किस किसने आंसर दिया है ये? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, डिसीजंस मस्ट बी टेकन, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो भाई साहब ऑलरेडी ही पैसिव में है। मस्ट बी टेकन यानी मस्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ है। जब मस्ट के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो यहां पर देख लीजिए केवल मस्ट किस में है? इसमें है, क्योंकि मॉडल का पैसिव मॉडल बी ही तो होता है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, वाह भाई वाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो यहां पर शुड हैव मेट, तो बेटा यहां पर शुड हैव पैसिव में आएगा बीन, और ये मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें ये जुगाड़ है वो आंसर है। शुड हैव बीन मेट, शुड हैव बीन मेट, यही आंसर पक्का है। डी ऑप्शन को सल्टाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ मेथड हैज बीन डिवाइज्ड, तो बेटा यहां पर तो ऑलरेडी पैसिव में है, केवल हैज डिवाइज्ड कहाँ है? वही आंसर सही होगा। हैव डिवाइज्ड हो सकता है, हैव डिवाइज्ड हो सकता है क्योंकि दे सब्जेक्ट है। हैव तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। दे हैव डिवाइज्ड अ मेथड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और यहां पर दिस आया है, तो दिस ही क्वेश्चन में है, तो दिस ही तो तुम्हें करना है, दैट क्यों कर रहे हो फिर दिस का? तो यही आंसर सही है। मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट भी करो ना, कोई बात नहीं, आंसर तो तुक्के मार रहे हो कोई कोई तो। चलिए अब देखिए यहां पर, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट। यहां पर देखिए शुड नॉट बी लाफ्ड एट, ऑलरेडी ही पैसिव का सेंटेंस है। जब ऑलरेडी ही पैसिव का सेंटेंस है तो आपको क्या बनाना है? एक्टिव। तो शुड नॉट बी लाफ्ड का मतलब शुड नॉट लाफ होना चाहिए, तो शुड नॉट लाफ, ये देखो ये रहा। क्वेश्चन आंसर यूं आते हैं। अगर मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाया होता तो तुम भी ऐसे दे रहे होते, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट सा होता है बस, और कुछ नहीं होता है यहां पर। फिर देखिए यहां पर, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो,
कैन बी सेंट, तो कैन का पैसिव क्या बनता है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मॉडल का पैसिव मॉडल बी, कैन बी आने ही आएगा, गलत। कैन बी, कैन द पार्सल बी, कैन द पार्सल सी आंसर। कैसे, समझ में आई बात? ये डी वाले गलत है, सी आंसर होगा। टिंगरो सी, अरे मास्टर वो सी आंसर हो गया। विद्यापीठ राइस एंड रोड पर, वाह भाई वाह यार, तुम्हारे सेंटर बहुत दूर दिया है ना। इसके बाद फिर देखिए, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज, वर थर्ड फॉर्म। चेक कर लो, वो जिसमें है, वो जिसमें है, वो जिसमें है, भाई साहब सब में वो है क्या? हिम का सब्जेक्ट ही बनेगा, ही एरा, ये गलत और गलत और गलत। लो भाई, बी आंसर सही है। पकड़ो पकड़ो, जिस टाइप से मैं सोल्व कर रहा हूं उस चीज को पकड़ने की कोशिश करो, टीचर बना के छोड़ेंगे, घबराए नहीं। सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्ट में होते हैं क्या? प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, क्या लिखा हुआ है? प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। तो यहां पर प्लीज यानी रिक्वेस्ट की बात चल रही, तो यू आर रिक्वेस्टेड, बी आंसर सही है। प्लीज यानी यू आर रिक्वेस्टेड ही हो गया, यहीं पे ही आंसर को टिक कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अभी तो इवेंट का है, अभी 10 बजे मैं आपसे 5 मिनट का एक इवेंट करूंगा, 10 बजे है ना। 10 बजे से पहले मैं इस क्लास को ऑफ कर दूंगा, 5 मिनट और चलेगी, फिर एक इवेंट करेंगे अपन, उसमें अपन बातचीत करेंगे मुश्किल से 5 मिनट की, ठीक है। बस आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, लेकिन वही कहूंगा, कुछ बातें हैं वो भी बताऊंगा। ought not to speak, तो not to be, ought not to be spoken, बी आंसर, ought not to be spoken, बिल्कुल सही बात है। He says I go for a walk every morning, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बेटा तुम्हारी यादें ताजा हो जाएगी, एक ही क्लास के अंदर 3-4 टॉपिक घुपे दिए अपन ने। He says ऐसा कैसा आएगा, that he goes for a walk every morning, यही आंसर सही है, क्योंकि ये क्या है, अब ये डी आंसर करने वाले गलत आंसर है, ये गलत है, ये गलत है, ए आंसर सही है। जल्दबाजी नहीं करनी यार, ये प्रेजेंट में है, और जब ये प्रेजेंट में होता है तो भाई साहब इधर कुछ भी वर्ब चेंज नहीं होती है, सेम रहती है बेटा, सेम रहती है। इसके बाद यहां से देखिए, सी सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम माई फीवर, सी सेड ऐसा का ऐसा, दैट सी इजेमार वोजवर में बदलता है, तो सेड दैट सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर ही सेड, तो ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग, सही आंसर है। यहां पर बेटा हैज है वो किसमें बदल जाता है, हेड में, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर देखिए, सुरेश सेड टू मी आई हैव सीन, तो सुरेश टोल्ड मी होगा दैट आई फर्स्ट पर्सन ही हैड सीन द जू ट्वाइस, सही आंसर अपना बी। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, बी आंसर हुआ। फिर लिखा हुआ है, ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अप ए जॉब व्हाइल हर हस्बैंड वांट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। बताओ देखा इसका क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बस मुझे ये समझ में आया कि ये वांट्स को मुझे वांटेड देखना है ना, तो ये वांटेड एड तो इसमें है, ये गलत, एक वांटेड इसमें है, और इस वाले भाई साहब में तो वांटेड वाला मामला ही गलत है, तो या तो आंसर ये है या है। अब चेक कर लेता हूँ, ही सेड दैट गरिमा, ही सेड दैट, ये गलत, ही सेड दैट गरिमा वांटेड टू टेक अप ए जॉब व्हाइल हर हस्बैंड और वांटेड, फिर यहाँ पर क्या है वांटेड, और यहाँ क्या है वांट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली, तो फिर वांटेड वाला ये आंसर सही होगा, तो यहाँ पर ए को आपने लॉक कर दिया होगा, बहुत बढ़िया बात है। He said to me you are getting lazy day by day, तो he told me that I इजेमार वोजवर में बदलता है बेटा, तो he told me that I was getting lazy day by day, यहां पर अपना क्या हो गया, सी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहली बात ध्यान दे, जो नए बच्चे हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे कि सर हमें एमपी टीचर्स में ऐड कर दो, मैं आपको एमपी टीचर्स में ऐड कर दूंगा, क्योंकि एडुपत टीचर्स भारत के सभी टीचर्स के, इंग्लिश के सभी टीचर्स के लिए है ये, यहाँ पर डीएसएसबी पीटीटी हर तरीके की क्लास होगी। मैं अभी 5 मिनट बाद आपसे इवेंट करूंगा एक बेस्ट ऑफ लक का, तो आप सभी उस इवेंट में आए, बस वहां पर आपको हल्की सी 1-2 मिनट का इवेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद आपको जाने देंगे। तो एक इवेंट 10 बजे शुरू पे होगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, नए बच्चे इस ग्रुप में ज्वाइन ना भूले,
मैसेज कर देना बाद में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। आ रहा हूँ 2 मिनट बाद इवेंट में, थैंक यू।